गया। बंटवारा बड़ा विचित्र था। 3 रानियों में खीर का बंटवारा किया गया, तो एक बंटवारा तो ये हो सकता था कि तीनों को खीर का बराबर बराबर भाग दे दिया जाता, पर बराबर बराबर भाग न दे करके विचित्र ढंग से बांटा गया। क्या तीनों में? बस अब बहुत बढ़िया बात भाई, 3 व्यक्तियों को अगर परोसना हो या 3 व्यक्तियों को देना हो तो किसी न किसी को आगे दिया जाएगा, किसी न किसी को बाद में, किसी न किसी को पीछे। पर देने और लेने की कला कितनी सार्थक। क्या कौशल्या जी ने खीर का आधा भाग पाया। पढ़ के लगता है कि ये तो बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा पक्षपात है। अन्य रानियों को कम दिया गया और कौशल्या जी को सारे खीर का आधा भाग दे दिया गया। लेकिन धन्य है कौशल्या अम्बा, क्या उन्होंने पाया आधा और दिया पूरा। खीर के द्वारा राम मिले और राम पर उन्होंने अपना अधिकार कभी नहीं मांगा। सबके संसार के सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए राम को समर्पित कर दिया। और उसका अर्थ यह है कि सचमुच सबसे अधिक पाने का अधिकारी वही है कि जो पाने के बाद भी उसे अपने स्वार्थ के लिए उस पर अधिकार की वृत्ति न हो करके जहां पर देने की वृत्ति। और बहुत बढ़िया बात, यहां बंटवारा भी किसका हो रहा है? ब्रह्म का बंटवारा हो रहा है। और ब्रह्म के बंटवारे का अनोखापन ये, ब्रह्म में आधा हो सकता है क्या? हाँ, ब्रह्म जो सीमित वस्तु होती है उसी में आधा किया जा सकता है। असीम तो असीम है, वो आधे के रूप में कैसे बटेगा? और उसका अभिप्राय क्या है कि ब्रह्म में कहने के लिए आधे की बात कही गई, पर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण का गणित ही ऐसा है कि वहां तो पूर्ण ही रहेगा। उसको भाग दीजिए, जोड़िए, घटाइए, पूर्ण को छोड़ करके और कुछ नहीं हो सकता है। ब्रह्म को कौशल्या जी ने पाया, आधे खीर के बदले में पूर्ण ब्रह्म को पाया और उस पूर्ण ब्रह्म को उन्होंने लोक कल्याण के लिए अर्पित कर दिया। और सुमित्रा कैकेयी जी, उनको खीर के आधे भाग का आधा भाग मिला और उन्होंने पुत्र के रूप में जिन भरत को प्राप्त किया का उन्हें भी संसार की सेवा के लिए का बीच में उनकी मति भले ही परिवर्तित हो गई हो, पर कैकेयी जी की प्रारंभिक वृत्ति यही है कि श्री भरत के अधिकार के स्थान पर उन्होंने भरत को जो अधिकार विवाह में मिला था उस अधिकार का भी परित्याग करके उन्होंने कामना की कि अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी राम को बनाया जाए। और फिर सबसे अंत में सुमित्रा अम्बा। भाई बहुत मीठी सी बात है। क्या भगवान के यहां बंटवारे में सबसे पीछे पहुंचने वाला इसलिए घाटे में नहीं है। एक भक्त हनुमान जी के प्रसंग में ही मिलेगा। सुमित्रा अम्बा सबसे पीछे उनको खीर मिली और सारे बंदर जब सीता जी का पता लगाने जा रहे थे तो सबसे अंत में सबसे पीछे कौन आए? पाछे पौर तने चरनावा। पीछे हनुमान जी, पीछे सुमित्रा अम्बा और पीछे लक्ष्मण। ये पीछे में जो सांकेतिक मधुरता है समझने योग्य। कोई भक्त भगवान के यहां पीछे पहुंचा, भगवान ने परीक्षा लेने के लिए उस भक्त से कह दिया तुम तो जरा देर से आए, पिछड़ करके आए, वो तो जो कुछ था वो बट गया, अब तो कुछ नहीं बचा। ये तो डर रहता ही है कि पीछे कहीं ऐसा न हो कि कहीं कुछ बच रहा हो और पिछड़ जाए तो दूसरे लोग ले जाए बाजी और हमें कुछ न मिले। पर जब भक्त से भगवान ने परीक्षा लेने के लिए कहा कि अब कुछ नहीं बचा है, तो भक्त ने कहा कुछ नहीं बचा है तो आप तो बचे हुए हैं, आप ही मुझे अपने को दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो अन्य आए, आगे आए, उन्होंने भगवान से वस्तु को पाया। जो पीछे आया उसने भगवान से भगवान को पा लिया। महाभारत में भी इसी की ओर संकेत आता है। दुर्योधन आगे और अर्जुन पीछे। दुर्योधन आगे पहुंच करके भी भगवान को पाने में सक्षम नहीं हुआ
भगवान उससे नहीं मिले या उसने भगवान को लेने का उसके मन में उत्साह ही उत्पन्न नहीं हुआ। कि दुर्योधन लौटा तो सेना लेकर के लौटा और मन ही मन बड़ा प्रसन्न था कि जिस समय भगवान ने दोनों को अवसर दिया, आगे और पीछे, वही संकेत वहां पर भी है। दुर्योधन का रथ तीव्र गति वाला है, वो आगे पहुंच गया। अर्जुन का रथ जो है उतनी तीव्र गति वाला नहीं है, वो पिछड़ गया। रजोगुणी व्यक्ति की गति बड़ी तीव्र होती है, अपेक्षाकृत सतोगुणी की गति थोड़ी धीमी होती है। और दुर्योधन रजोगुणी है, वो आगे बढ़ गया और सतोगुणी भी का अर्जुन पीछे रह गए। लेकिन आगे पीछे के गणित में पीछे रहने वाला तो बड़ा लाभ में रहा। आगे वाला गया तो पता ये चला कि भगवान सो रहे हैं। दुर्योधन ने कहा सो रहे हैं तो क्या, जहां वो है मुझे पहुंचा दिया जाए। और जब दुर्योधन वहां पर गया तो देखा क्या कि भगवान जो है पीतांबर ओढ़े हुए लेटे हुए। किसका दर्शन हुआ? पीतांबर का हुआ, भगवान का नहीं हुआ। पीतांबर क्या है? आवरण है। ढक गया तो भगवान नहीं दिखाई दे रहे। पीतांबर का सुनहला रंग है। मानो भगवान का अभिप्राय था तुम जिसको देखने आए हो उसी का माया का दर्शन कर लो, आवरण का दर्शन कर लो। तुम तो मेरा दर्शन करने आए नहीं हो, इसलिए आवरण ही तुम्हारे सामने। और उसके पश्चात आवरण के दर्शन के बाद जब अर्जुन आए पिछड़ करके, अर्जुन चरणों में बैठे और अर्जुन के चरणों में बैठते ही भगवान ने आवरण दूर कर दिया, पीतांबर हटाया और अर्जुन से पूछ दिया अर्जुन कब आए? दुर्योधन ने कहा महाराज इधर देखिए मैं पहले आया हुआ। बड़े मुस्कुराए। पीठ की ओर हो गया दुर्योधन और सामने हो गए अर्जुन। सिरहाने बैठा हुआ है तो भगवान कृष्ण की ओर पीठ की ओर। प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा मेरे सामने तो बड़ा संकट आ गया, आए आप पहले और देखा मैंने इनको पहले। पहले कौन आया का महत्व थोड़ी है। ईश्वर की दृष्टि पहले किस पर पड़ी ये महत्वपूर्ण बात है। हमारे स्वामी शरणानंद जी प्रज्ञा चक्षु थे, बड़े ही विलक्षण उत्तर देने की कला में निपुण थे। वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन के लिए गए और उनके नेतृत्व थे ही नहीं, तो लोग उनको देख करके आश्चर्य करने लगे। और एक मुंह फट व्यक्ति ने कह दिया कि महाराज हम लोग आए हैं दर्शन के लिए तो समझ में आता है, आप क्यों आए हैं? आपके पास तो आंखें नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे पास आंखें नहीं है, पर जिसके पास आए हुए हैं उसके पास तो आंखें हैं ना, इसलिए आप लोग उसे देख लीजिएगा, वो मुझे देख लेगा। तो फायदे में तो वही है कि जिसको भगवान देख ले। भगवान ने देखा तो अर्जुन को देखा और फिर पूछ दिया, एक और मेरी सेना है और दूसरी ओर मैं हूं, मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन मैं तुम्हें पहले अवसर देता हूं कि तुम मांग लो। दुर्योधन के तो पसीने आ गए, कहीं इसने सेना मांग लिया तो मैं इनको ले जाके क्या करूंगा। ये तो कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा भी नहीं, अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। वही आज भी जीवन का सत्य दोहराया जा रहा है कि भगवान आज भी एक और भोग और संसार हो, ऐश्वर्य हो, और दूसरी ओर भगवान हो, और भगवान पूछ दें कि क्या चाहिए, मुझे लीजिएगा कि इधर लीजिएगा। तो भगवान को लेने वाले तो बड़े बिरले ही मिलेंगे, भगवान से वस्तुओं को मांगने वाले ही अधिकांश मिलेंगे। अर्जुन ने जब भगवान को मांग लिया, दुर्योधन को संतोष हुआ, मैं बड़े लाभ मेरा। पर लाभ घाटे में पीछे रह करके इसीलिए हनुमान जी जब पीछे गए तो प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा अब कुछ नहीं बचा हुआ है। पर प्रभु के हाथ में मुदरी थी, नाम की मुदरी। हनुमान जी ने कहा प्रभु न हो तो अपना नाम ही दे दीजिए, और प्रभु ने अपनी मुदरी दे दिया। और मुदरी कौन है? राम नाम। और राम नाम तो राम से भी कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। का वस्तुतः पीछे रहने में यहां लाभ ही लाभ है। इसलिए भक्त और उपासक आगे बढ़ने के लिए व्यग्र नहीं है,
वो तो पीछे रह करके जो आनंद पा लेते हैं। सुमित्रा अम्बा पीछे थी, परिणाम क्या हुआ? कौशल्या जी के हाथ में एक भाग दिया गया, कैकेयी जी को दिया गया, कहा गया आप दोनों जो हैं ये 2 भाग जो है सुमित्रा जी को दे दीजिए। सुमित्रा अम्बा को 2 पुत्र मिले। यूं सुमित्रा अम्बा इतनी महान त्यागी हैं कि उन दोनों पुत्रों को पाने के बाद भी उन्होंने उन पुत्रों पर अपना अधिकार स्वीकार नहीं किया। एक पुत्र को श्री राम का अनुगामी बना दिया, दूसरे पुत्र को भरत का अनुगामी बना दिया। बोले जो जिसके भाग से आया है उसी की ओर लौटा देने की आवश्यकता है, अधिकार की वृत्ति नहीं। और उसका अभिप्राय बंटवारा ऐसा हो कि जिसमें सभी लाभ ही लाभ में रहे, कोई घाटे में न रहे।